देखिए, मेरा सोच जो है समाज का उत्थान, समाज में विकास, सामाजिक में शिक्षा और ये वातावरण सुदृढ़ जिससे हमारा समाज विकास की ओर आगे आए। ना ये हमारे समाज के अंदर जो छोटी छोटी समस्या लेकर के विवादित होता है, उस विवाद से निपटारा यहीं पर यदि हम दे देते हैं ग्राम कचहरी के माध्यम से, तो आगे हमारे समाज को सक्षम न्यायालय न जाना पड़े, और ताकि वहाँ जाने के बाद हमारा समाज का धन संपत्ति ये सारा बर्बाद होता है। उस कार्य को हम चाह रहे हैं कि वहाँ ना जाएं और हम अपने यहाँ ही वैसी वैसी समस्या का निष्पादन कर दें। This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी आई हुई हूँ बेगमसराय। बेगूसराय और बेगमसराय दोनों अलग है, सही से सुन लीजिए। और बेगमसराय में रानी 2 पंचायत, यहाँ से सरपंच पद पे जो रह चुके हैं उनके पति इस बार फिर से मैदान में उतरे हैं। आइए चलिए जानते हैं उनसे ही कि आखिरकार ये क्यों खड़े हुए हैं, अगर खड़े हुए हैं तो क्या क्या काम करेंगे इस पंचायत के लिए, और इन्होंने सरपंच पद ही क्यों चुना, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे पद होते हैं, उनको भी चुन सकते थे, उस पर भी खड़े हो सकते थे। चलिए, बहुत सारे मन में सवाल उठ रहे हैं, बेहतर होगा कि प्रत्याशी से ही जाने तो अच्छा रहेगा। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे केबी स्टूडियो के इस प्रोग्राम में। जी नमस्कार सर, आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि जो भी अभी जनता अभी हम लोगों को देख रही है, जो भी दर्शक अभी हम लोगों को देख रहे हैं, उनको आप अपने बारे में बता दें पहले, ताकि उनको आपको जानने में आसानी हो। देखिए, मेरा नाम अशोक यादव, बछवाड़ा प्रखंड अंतर्गत ये रानी 2 पंचायत जहां मेरा निवास स्थान है, मैं वहां से सरपंच पद के प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ हूं, और मेरा उद्देश्य है समाज सेवा। हम यहाँ के वर्तमान वासी हैं। सर, जैसा कि आपके बारे में मुझे इस पंचायत से सुनने को मिला कि आपकी पत्नी यहाँ की निवर्तमान, जो कि पहले भी रह चुकी है मुखिया सरपंच प्रत्याशी, सरपंच पद पे रह चुकी है, इस बार उनको आपने क्यों नहीं खड़ा किया, आप क्यों मैदान में आए हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि इससे पूर्व जो था वो रिजर्वेशन था, चुनाव आयोग के द्वारा रिजर्वेशन था, जिसमें महिला सीट था, जिसमें हमने अपने पत्नी को खड़ा किया, और उस पीरियड में हमारी पत्नी के द्वारा जो कार्य किया गया, लोगों ने उस कार्य को सराहा। और ये एक सरपंच पद का जो काम है, ये समाज की सेवा करना, हर छोटे मोटे गरीब गुरबों को न्याय देने का काम किया जाता है। यहाँ पे 1-2 कार्य हमारी पत्नी श्रीमती हीरा देवी के समय का जो है वो एक मिसाल है। और एक मिसाल ये ही नहीं, ये बछवाड़ा प्रखंड अंतर्गत अपना ये रानी 2 पंचायत जो है वो शीर्ष पर था। और जैसे किसी मुकदमे के बारे में जब आपस में समझौता नहीं होता है तो लोग आगे भी जाते हैं, और आगे जाने के बाद जब न्याय मिला तो उस दिन हमारी पत्नी को तो खुशी हुई ही, साथ साथ हमें भी उतनी खुशी हुई, और हमारे ग्रामवासियों का भी उतना सहयोग मिला। जो यदि उस पर आप हमें आदेश देंगे तो हम चर्चा भी उस पर भी करेंगे, जो क्यों खुशी मिली। नहीं, इस पर चर्चा करना भी चाहिए। मेरे न्यायालय में एक मामला आया ग्राम कचहरी में, जिसका उसका निष्पादन जब ग्राम कचहरी रानी 2 के द्वारा जो दिया गया, तो एक पक्ष इसके विरोध में जब चले गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और वहाँ का जब जजमेंट मिला, उस दिन मुझे लगा कि वाकई ग्राम कचहरी का जो निर्माण हुआ वो बहुत ही अच्छा
और सरकार के द्वारा जो ये स्थापित किया गया, बहुत ही सही निर्णय लिया गया। उस दिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ये जजमेंट मिला जिसमें लिखा गया कि ग्राम कचहरी रानी 2 का निर्णय पूर्ण सत्य है। यही जजमेंट मिला। उस दिन मुझे गर्व हुआ और एहसास हुआ कि नहीं, वाकई में ग्राम कचहरी के माध्यम से गरीब गुरबों को न्याय मिला है, आगे भी मिलना चाहिए। इसी के लिए अभी अनारक्षित अन्न हो गया। मैं इस पद को इसीलिए चुना हूँ। सर, ये पद तो बहुत बड़ा होता है और पूरे पंचायत में पोस्ट भी सरपंच का सबसे ऊपर ही होता है। तो किस तरीके से आप पंचायत में जिनका भी जो भी दुख होगा वो सुनिएगा, कैसे उसे मैनेज कीजिएगा, कैसे समय निकालिएगा, थोड़ा ये बताइए। हम यहाँ के प्रॉपर निवासी हैं। हम हर हमेशा इसी कार्य में लगे हुए रहते हैं और हर जगह पर अपना समय देते हैं। समाज के बीच में हर गरीब गुरबों के दुखों में जा कर के हम अपना हाथ बटाते हैं और प्रयास करते हैं कि हमारा समाज इस उलझन में ना फंसे, और लोगों का मान लेते हैं आशीर्वाद मिलते रहता है और हम अपना समय उसमें देते हैं ताकि हमारा समाज सुदृढ़ और मजबूत बन सके। सर, आपके पंचायत में शांति व्यवस्था स्थापित रहे, कायम रहे, इसके लिए आपके क्या विचार होंगे, मैं जानना चाहूँगी। इसके लिए मैंने जो अभी सोचा है कि हमारे जितने भी हमारे पूरे पंचायत में 15 वार्ड हैं और हर वार्ड में एक एक पंच का नियुक्ति होता है चुनाव के माध्यम से। मेरे अंदर ये सोच बना है कि हर वार्ड में हम अपने मेंबर को साथ रख के हर वार्ड में अपने जो ग्रामीण लोग हैं उनको सहयोग के माध्यम से कोई भी मसला हो, कोई भी विवाद हो, उसमें अपना सहयोग देकर समझा बुझा करके मान सम्मान के साथ हम चाहेंगे कि हमारे समाज में, हमारे पंचायत में, हमारे गांव में शांति और अमन चैन रहे। सर, आपके पंचायत के जितने भी लोग हैं वो अपनी शिकायत को लिखे, वो अपनी शिकायत को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उभर के आएँ, इसके लिए आपके क्या प्रयास होंगे? लोगों को जागरूक करना, क्योंकि ये ग्राम कचहरी जो बना है छोटे मोटे विवादित मसलों को निष्पादित करने के लिए हमारा प्रयास है कि हम अपने ग्रामीणों को जागरूक करें और जागरूक करके ऐसी कोई भी समस्या हो जो हमारे मतलब अंदर की हो, उसका हम निष्पादन हम स्वयं करें, लोगों में जागरूकता पैदा करके। सर, ग्राम सभा की बैठक होती है, उस बैठक में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, आपसे जुड़े, अपनी परेशानियों को उसमें रखें, इसके लिए आपके क्या प्रयास होंगे? अभी तक तो यही मेरा प्रयास चल रहा है कि हर वार्ड में हम एक एक बैठक करें। लोग जब जागरूक होंगे स्वतः मेरे यहाँ आएंगे और उसमें हम अपना सहयोग दे करके उस सारी समस्या का समाधान जब करेंगे, खुद ब खुद हमारे समाज के लोग इस बीच में आएंगे और इसका मतलब समझेंगे ग्राम कचहरी क्या होता है, तो ऑटोमेटिक है कि ये विवाद होगा ही नहीं। जब हम लोगों में जागरूकता आ जाएगी तो ऐसी कोई समस्या नहीं होगी जिसका निष्पादन हम ना कर पाएंगे। सर, सड़क सुरक्षा और स्वास्थ्य पर निगरानी रखने के लिए आपके क्या प्रयास होंगे? अभी तो हमारे जुडिक्शन में ये अभी नहीं आया है, लेकिन नया जो आया है उसमें ऐसा मसला आ रहा है। यदि आएगा तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि एक हम ही नहीं, हमारे समाज के द्वारा और जो गणमान्य लोग हैं, हम हैं, यानी कि पूरे समाज मिलकर के हम अपना सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा इस पर जागरूकता पैदा करें। और वहाँ पर जल करके यदि शिक्षा की जहाँ तक का बात है, हम स्वयं जितने ही 15 मेंबर हैं, हम ये प्रयास करेंगे कि सारे मेंबर शिक्षा जगत में जा कर के एक एक दिन, यदि हम सारे विद्यालय में एक एक दिन यदि समय देंगे तो महीना 30 दिन का होता है, उसमें सारे और 15 मेंबर हैं, यदि आज एक मेंबर हमारा योगदान देते हैं तो उनको फिर 15वां दिन देना पड़ेगा। और इस तरह से हम चाहेंगे कि अपनी निगरानी में हमारा शिक्षा सुदृढ़ हो, और शिक्षा जब सुदृढ़ होगा हमारा समाज, हमारा व्यवहार आदि गांव समाज ये सारे सुदृढ़ हो जाएंगे। सर, आपकी धर्मपत्नी जब पिछले 5 साल का कार्यकाल में वो सरपंच पद पे थी, उनके कार्यकाल में उनके द्वारा कौन सा काम छूट गया था जिसे आप फिर से पूरा करने के लिए इस बार मैदान में उतरे हैं? अगर जनता इस बार आपको मौका देती है तो वो सारा काम इस पंचायत के लिए कीजिएगा, वो बताइए। जी बिल्कुल करेंगे।
जहाँ तक मुझे हमारी धर्मपत्नी को कार्य मिला, बहुत ही सुदृढ़ ढंग से इन्होंने उस कार्य को निष्पादित की। और अब हम चाहते हैं कि हमको भी जहाँ तक यदि जनता के द्वारा जो मौका मिलता है तो हम भी उससे भी ज़्यादा हम अपना समाज सेवा करें। आपने क्या क्या सोच रखा है इस पंचायत के लिए, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, ताकि यहाँ की पंचायत की जनता अगर आपको वोट दे रही है तो एक उन्हें पता भी चल जाए कि हमारे जो सरपंच हैं हमारे लिए ये सब सोच के रखे हैं। ये मेरा सोच जो है समाज का उत्थान, समाज में विकास, सामाजिक में शिक्षा और ये वातावरण सुदृढ़ जिससे हमारा समाज विकास की ओर आगे आए। ना ये हमारे समाज के अंदर जो छोटी छोटी समस्या लेकर के विवादित होता है, उस विवाद से निपटारा यहीं पर यदि हम दे देते हैं ग्राम कचहरी के माध्यम से, तो आगे हमारे समाज को सक्षम न्यायालय न जाना पड़े, और ताकि वहाँ जाने के बाद हमारा समाज का धन संपत्ति ये सारा बर्बाद होता है। उस कार्य को हम चाह रहे हैं कि वहाँ ना जाएं और हम अपने यहाँ ही वैसी वैसी समस्या का निष्पादन कर दें। आपके पंचायत की जितने भी अभी जनता अभी आपको केवी स्टूडियो के माध्यम से देख रही हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सारे जनता का आभार प्रकट करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि इन सारे जनता का आशीर्वाद यदि मुझे मिला तो मैं वादा करता हूँ कि जितनी भी समस्याएं होगी उस सारी समस्या का एक साथ मिलजुल करके सारी समस्या का निष्पादन हम अपने स्तर से करेंगे, ग्राम कचहरी के माध्यम से करेंगे। चलिए, एक और आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी कि केवी स्टूडियो का यह प्रयास आपको कैसा लगा, हमारे दर्शकों को बता दीजिए। बहुत ही अच्छा रहा। आपका ये प्रयास हमारे समाज के बीच भी जा रहा है और भी मिला है। ये आपका जो आशीर्वाद में ये समाज के बीच में जो आ रहा है बहुत ही सराहनीय है। चाहें कि ऐसा ही लगातार प्रयास आपका चलता रहे ताकि आपका भी मतलब इस समाज में सहयोग आवे और समाज का सहयोग भी आपको मिले। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने नॉमिनेशन करवा के आया है, चलिए इसके लिए हमारी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। आने वाले 5 साल जो होते हैं आपके पंचायत की जनता किस ओर ले जाती है, विकास की ओर ले जाती है और पीछे जाती है, क्योंकि एक सही प्रत्याशी अगर वो चुनते हैं तो आने वाला 5 साल उनके सुख दुख में वो हमेशा साथ देंगे। तो ये आपके पंचायत की जनता पर हम लोग छोड़ दें तो ही बेहतर है। चलिए, ये था यहाँ का प्रोग्राम। उम्मीद करूँगी आप सभी को पसंद आया होगा। तो जो भी अभी हमारा चैनल से नए जुड़े हुए, मैं उनसे अपील करूँगी कि हमारा चैनल जो कि KVTV बिहार और डॉक्टर अशोक पान दोनों को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। उनका यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बिहार, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मैं मिलूँगी इसी तरीके किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर्स का दिल से धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपना प्यार दें।